from here. This is what we have covered, and let me show you syllabus. Okay, so in chapter number 3 we have started physical security. We have covered protection of secure area and controlling visitors. Only 2 points we have covered in the physical security of cyberspace or computer system. Okay, so today we are going to start the next point, that is up to here: physical security of facilities, fireproof safes and containers, and then at last physical security using cables, locks and biometric control. Okay, so मेन जो टॉपिक है अंडर द हेडिंग किसके हम ये चीज़ें कवर कर रहे हैं, द मेन हेडिंग इज प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस फिजिकल एंट्री पॉइंट्स. जो जितने भी फिजिकल एंट्री पॉइंट्स हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के, उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करें उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, राइट. तो मैंने आपको 5 बेसिक ये इसमें बताए थे जो आपके सिलेबस में ही मेंशन है पॉइंट्स. तो इसमें से 2 हमने कवर कर लिए हैं लास्ट टाइम, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योर एरिया, कैसे सिक्योर एरिया को हम प्रोटेक्ट करें, एंड सेकंड इज हाउ टू कंट्रोल विजिटर्स इंक्लूडिंग मीडिया पर्सन, गवर्नमेंट पर्सनल और एनी एक्सपर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री. Okay, so today we are going to cover these 3 points. So first is physical security of facilities, rooms and office premises. So this one, yes. So third point is physical security of facilities, rooms and office premises. तो इसमें आपको एक चीज, एक नया वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा. इट इज कॉल्ड सिक्योर जोन. एक एरिया जो सिक्योर आपने रखना है बेसिकली. ऐसा तो नहीं है कि एक ही कमरा होगा एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे वहाँ पे रूम्स हो सकते हैं, ऑफिसेज हो सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपने इंस्टॉल करके रखी होगी, वो सारे आपने प्रोटेक्ट करने हैं, फिजिकली प्रोटेक्ट करने हैं बेसिकली. ठीक है, तो वो फैसिलिटीज़ जैसे यहाँ पे हेडिंग में भी दिया हुआ, फैसिलिटी को आप सर्वर मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल. ओके, बहुत सारे सर्वर्स हैं वो आपने फैसिलिटी में डाल दिया, या फिर आपकी और भी हो सकते हैं. यहाँ पे फिलहाल आप सर्वर मान के चलिए. रूम्स हैं, बहुत सारे रूम्स भी हो सकते हैं जो कि उस सिक्योर सर्वर रूम के आसपास के हैं, राइट. और और वहाँ पे जो ऑफिस होगा उसके सारे प्रेमिसेस को ये कवर करेगा. तो हम कैसे इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे, क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं ये देखिए. अ सिक्योर जोन, सबसे पहले सिक्योर जोन को हम कैसे डिफाइन करेंगे. सिक्योर जोन क्या होगा बेसिकली, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द फैसिलिटीज, सारी की सारी फैसिलिटीज, सारे के सारे रूम्स और सारे के सारे ऑफिस प्रेमिसेस, दैट इज कॉल्ड अ सिक्योर जोन. दैट मस्ट बी लॉक्ड. जो आपका सिक्योर जोन है वो लॉक्ड होना चाहिए, लॉक ताला लगा हुआ होना चाहिए उसमें. ठीक है, इट मे बी मैनुअल, इट मे बी ऑटोमेटिक, इट मे बी फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड, इट मे बी फिंगरप्रिंट बेस्ड, इट मे बी एनीथिंग, बट इट मस्ट बी लॉक्ड फिजिकली. ठीक है, एंड और कंटेन लॉकेबल कैबिनेट्स. जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पे लॉक का वहां पे प्रोविजन हो. और सेफ्स, व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्स, SAFES, एनीवन? सेफ्स क्या होता है, इसको पता है वो अनम्यूट करके बताएगा. सेफ्स अरे घरों में भी होते हैं, नहीं पता है? यस तिजोरी. यस, हाँ तिजोरी. ओके, तो जो भी आपका सेफ है, जो आपने घरों में जो आपकी जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं या मनी है या ज्वेलरी है वो आपने एक तिजोरी में रखी होती है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली सेफ्स. ओके, तो वो सारी सारी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं वो सारी आपको सिक्योर जोन के अंदर लानी है. एंड उनके अंदर जो एंट्री पॉइंट्स होंगे दे मस्ट बी लॉक्ड. पहला पॉइंट तो ये आ गया. बड़ी कॉमन सेंस वाली ये बातें हैं, आपने उस बड़े एंगल से आपने सोचने की कोशिश करनी है और लिखना है उसके बारे में. ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स को मैंने कवर किया हुआ है. तो आगे देखिए, वी शुड कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रोल्स फॉर सिक्योर जोन. सिक्योर जोन के लिए हमें क्या क्या कंट्रोल लगाने हैं, क्या क्या चीजें करनी है. ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है दे शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक एक्सेस. ये हमें पता है, जो भी जो पब्लिकली जो एक्सेसिबल चीज़ें हैं उसे हम दूर रखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं, सर्वर रूम वगैरह हैं, वो हमें दूर रखने हैं. किससे? पब्लिक एक्सेस से. यानी कि ओपन एक्सेस नहीं रखना उसको. पब्लिक एक्सेस मीन्स ओपन एक्सेस. ओके, सेकेंड,
अनअटेंडेड डोर्स, जितने भी दरवाजे हैं, जहाँ हर दरवाजे पे देखिए आप सिक्योरिटी गार्ड को या रिसेप्शनिस्ट या कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन को वहाँ पे आप खड़ा करके नहीं रख सकते, हर खिड़की पे आप उनको नहीं रख सकते, तो वो क्या होने चाहिए, लॉक्ड। बस ऐसे कॉमन कॉमन सी लाइन है बच्चों इसमें, ऐसा तभी मैं इसको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आधा जो पोर्शन है आज तक का, उसके बाद प्योर आपका टेक्निकली आएगा, फिर आपने बड़े ध्यान से आगे चीज़ें कवर करनी है, पर आज का दिन ये ऐसा ही है। ठीक है, तो जितने भी दरवाजे हैं, जितनी भी खिड़कियां हैं, ठीक है, वो आपके जो अनअटेंडेड है, जहाँ पे आपने कोई पर्सन डिप्लॉय नहीं किया है अटेंड करने के लिए, दे शुड बी लॉक्ड, वहाँ पे ताला लगा हुआ होना चाहिए, ऐसे ही लाइनें लिखनी है। थर्ड एक्स, हाँ ये एक रहता है, जो विंडोज होती हैं, खिड़कियाँ, खासकर पर्टिकुलरली एट ग्राउंड लेवल, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर में जो विंडोज होती हैं, ठीक है, उन खिड़कियां होती हैं, उसको आपने एक्सटर्नल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन से वहाँ पे सिक्योर करना है। हाउ, जैसे ग्रिलें लगाते हैं हम कई बार, एक्स्ट्रा ग्रिलें लगाते हैं ना खिड़कियों में, ऐसा नहीं हो कि शीशा तोड़ा और चोर अंदर, तो शीशा अगर टूट जाए तो वहाँ पे लोहे की भी ग्रिलें होनी चाहिए, ठीक है, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन होनी चाहिए वहाँ पे, वो विंडोज पर्टिकुलरली एट द ग्राउंड लेवल शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है, एक एक घर, जैसे आपका एक घर है और आपने घर में बहुत ही कीमती सामान रखा हुआ है, एंड यू आर द हेड ऑफ योर फैमिली सपोज, तो आपने कैसे अपने घर को सुरक्षित रखना है, वो चीज़ें आपने सारी यहाँ पे सोच के लिखनी है। ठीक है, अभी माइंड में क्या रखना है, कैसे आप फैसिलिटीज, रूम्स और ऑफिस प्रेमिसेस को फिजिकली सिक्योर करेंगे, तो उसके अंदर ये पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, आईडीएस, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईडीएस स्टैंड फॉर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम क्या हुए, जो इंट्रूडर को डिटेक्ट कर रहे हैं। इंट्रूडर कौन हुए, जैसे आपकी फैमिली है, आप लोग 4 पर्सन है पूरे फैमिली में, ठीक है, तो चोर आएगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रूडर, जो इंट्रूजन करने वाला है, जो आपके घर में घुसने वाला है। ठीक है, तो उसको कैसे डिटेक्ट करना है आपने, हाउ टू डिटेक्ट अ इंट्रूडर, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये भी आप जिनका मेजर प्रोजेक्ट डिसाइड नहीं हुआ है, तो ये इस पे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन, उसमें क्या होगा, एक कैमरा होगा और आपने रास्पबेरी पाई लगाया होगा, जैसे ही कोई हिलेगा उस कैमरे के आगे, तो एकदम से वो वीडियो कैच करना शुरू कर देगा और फोटो लेना शुरू कर देगा, और आप जहाँ मर्जी बैठे हैं आपको मेल भेजेगा, आपको वो फोटो अटैच करके भेजेगा कि समबडी इज ट्राइंग टू एंटर योर होम। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो ये मेजर प्रोजेक्ट में आप कर सकते हो, अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो लेट मी नो। सो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आपको वहाँ पे डिप्लॉय करना होगा विद विद क्या क्या फैसिलिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए, कुछ एक स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, उसको फॉलो करने वाला ये आइडियाज हो। देखिए, आईडीएस एक तो होता सिंपल, आपने प्रोजेक्ट सा बना दिया छोटा सा, ठीक है, वो सभी सिनेरियो में फिट नहीं बैठेगा, उसको हैक किया जा सकता है वेरी इजीली। तो आपको ऐसा आईडीएस इंस्टॉल करना है जो कि कुछ एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं इसमें, उसको फॉलो करें, स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सेकंड, विद रेगुलर टेस्टिंग, उसको बार बार आप ना रेगुलरली बीच बीच में टेस्ट करते रहें, ऐसा नहीं कि एक बार आपने लगा दिया फिर बैठ गए सो गए और चोर आया उसने बिजली काट दी और कर रहा सारा काम वहाँ पे। ठीक है, तो रेगुलर उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए बीच बीच में, जानबूझ के उसमें डमी डाटा डाल दिए, खुद ही चोर बन जाइए, मेरे को डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, लाइक दैट। थर्ड, जितने भी फिर से वही बात आ गया कि जितने भी एक्सटर्नल डोर हैं, यानी कि आपके घर में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होने वाले जो एंट्री पॉइंट्स हैं, डोर्स या एक्सेसिबल विंडोज हैं, जो कि बाहर से एकदम से जंप करके चोर अंदर घुस सकता है, वो सारे कवर होने चाहिए आईडीएस से। आईडीएस मीन्स एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इट मे बी कंप्राइज ऑफ एन नंबर ऑफ आईपी कैमराज, बहुत सारे जितने भी 100 आपने कैमरे लगा रखे हैं, ठीक है, वहाँ पे अपने सेंसर डिप्लॉय कर रखे हैं, ठीक है, और दोनों की जो आउटपुट आ रही है, सॉरी जो हाँ निकल के डाटा आ रहा है कि वहाँ पे चोर है, फिर सेंसर से भी वेरीफाई किया, आईपी कैमरा से भी वेरीफाई किया, फेशियल रिकॉग्निशन से भी आपने उसको ट्राई आउट किया कि ये कौन है, हो सकता है किसी डाटाबेस से, पुलिस की डाटाबेस से मैच कर जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इकट्ठा सबको करके आइडियाज वहाँ पे लगा सकते हैं। तो मेन कहाँ कहाँ लगाओगे, जितने भी एक्सटर्नल डोर हैं और जितनी भी एक्सेसिबल विंडोज हैं वहाँ पे। फोर्थ, अलार्म टू अलार्म अनऑक्युपाइड एरियाज एट ऑल टाइम। एक ऐसा एरिया जहाँ पे दरवाजे नहीं है, विंडो नहीं है, फिर भी वहाँ पे अनअटेंडेड कोई वहाँ पे आपने सिस्टम रखना है, तो वहाँ पे अलार्म बेस भी आप वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो।
ठीक है, ऑल टाइम एज पर योर नीड। हाँ, पांचवा और छठा पॉइंट क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम बहुत लाइटली लेते हैं। देखिए, गेट कीपर के पास आप गए, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने की आपने कोशिश की, ठीक है, और आपका यू आर हैकर मान लीजिए, ठीक है, तो हैकर कब चोर बन जाए वो भी कोई पता नहीं होता। तो पांचवें पॉइंट में मान लीजिए वो हैकर चोर बन के आया है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर रहा है, और उसका टारगेट है जितने भी फ़ोन नंबर है वहाँ के वो चोरी करना, क्योंकि वो इंटरनेट पे उनकी साइट पे नहीं है। ठीक है, तो वो गया, गेट कीपर के पास गया, अपनी एंट्री लग गया करने, वहाँ उसने देखा कि एक येलो बुक रखी हुई है जिसमें सारे के सारे फ़ोन नंबर है, उसने फटाफट वहाँ पे फोटो कॉपी कर लिया या फोटो खींच लिया उनकी। तो फोटो कॉपियर, कैमरा, दीज आर वेरी डेंजरस थिंग्स, या फैक्स मशीन। ठीक है, तो वो एंट्री पॉइंट पे कभी नहीं मिलेंगे आपको, देख लेना। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाइए, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होगा उसके पास फोटो स्टेट मशीन नहीं होगी। ठीक है, तो सपोर्ट फंक्शंस एंड इक्विपमेंट सच एज फोटोकॉपियर एंड फैक्स मशीन शुड बी केप्ट इन सिक्योर एरिया। सिक्योर एरिया में उनको रखना है, ठीक है, सो दैट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, हाँ बाकी मैंने डायरेक्टरी वाला यहीं पे आपको एग्जांपल दे दिया। फिजिकल एक्सेस टू डायरेक्टरीज एंड इंटरनल टेलीफोन बुक होती है जो ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में, मान ली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हज़ारों आदमी हैं, हज़ारों वहाँ पे स्टाफ है, तो सभी के फ़ोन नंबर याद रखना गेट कीपर के लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो हो सकता है उसके पास कुछ एक ऐसा एक कागज़ था जिसमें सभी के फ़ोन नंबर लिखे हों शॉर्ट में। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, पब्लिक एक्सेस नहीं होना चाहिए उनका, डायरेक्टरीज का और इंटरनल टेलीफोन बुक्स का। ठीक है, जिससे हम किसी सेंसिटिव फैसिलिटी को आपने कहाँ रखा है उसको लोकलाइज कर सके, उसको पहचान सकें कि कहाँ पे रखी है, उसकी लोकेशन को हम जान सकें, इसलिए उसे सिक्योर एरिया में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं इसमें, फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ फैसिलिटीज़, रूम्स एंड ऑफिस प्रेमिसेस में। बस हेडिंग बढ़ाएं, अंदर वही है डाटा। ठीक है, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज फायर प्रूफ सेफ्स एंड सिक्योरिटी कंटेनर्स फॉर फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ डाटा। हेडिंग को ध्यान से देखिए, अगला जो पॉइंट है, आपने करना क्या है, डाटा को प्रोटेक्ट करना है फिजिकली। फिजिकली प्रोटेक्शन ऑफ डाटा आपने करना है कैसे, दो चीज़ों से। वन इज फायर प्रूफ सेफ्स, ऐसी तिजोरियां जिसको ऊपर आग का कोई असर ना हो, फायर प्रूफ सेफ्स, और दूसरा होता है सिक्योरिटी कंटेनर्स। ठीक है, आप इन दोनों को एक ही चीज़ मान के चलिए, एक एक अलमीरा से छोटी सी तिजोरी की शेप में रहेगी सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो वो आपकी फायर प्रूफ सेफ्स और सिक्योरिटी कंटेनर का काम करेगी। फिजिकली देखिए, कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं कि सारा का सारा डाटा आपका जो वर्चुअली होगा, यानी कि सॉफ्टवेयर की फॉर्म में ही होगा, हार्ड डिस्क में, नो, कुछ एक डाटा आपका ऐसा भी होगा जो फाइलों में रखा होता है, हार्ड कॉपी में। ठीक है, तो उसको आपने कैसे सेव करना है, हाउ टू प्रोटेक्ट दैट डाटा। तो उसके लिए सेफ्स, यानी कि एक छोटी सी अलमारी, एक तिजोरी जैसी होगी, उसके अंदर हम डाटा को रखेंगे, सॉरी फाइलों को रखेंगे, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। राइट, जैसे में आपके उसमें थंब इम्प्रेशन है या सिग्नेचर्स किए हुए हैं आपने, ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा वहाँ पे होगा। ठीक है, तो उसे कैसे आपने सेव करना है, विद द हेल्प ऑफ फायर प्रूफ सेफ्स एंड सिक्योरिटी कंटेनर से। ओके, सो दीज आर द सेफ्स ऑफ योर वैल्यूएबल्स, जितनी भी आपकी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, कीमती सामान है और डॉक्यूमेंट्स है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये तिजोरियाँ होती हैं, स्पेशली होती हैं, ये गोदरेज की आती हैं, और फायर किंग है कंपनी, उसकी आती हैं, बहुत महंगी महंगी होती हैं। ठीक है, डाटा सेफ्स आर ओनली डिजाइन टू प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट मीडिया प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि आपने अपने कोई और सामान वहाँ पे रखना शुरू कर दिया। ठीक है, वो सिर्फ जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो मीडिया होता है, सीडी है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हैं, ठीक है, उनको भी आप इसमें जो है रख सकते हैं। डाटा सेफ्स आर ओनली डिजाइन टू प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट मीडिया प्रोडक्ट्स। ठीक है, द डॉक्यूमेंट फायर प्रूफ कबर्ड्स, जो लकड़ी की अलमारियां होती हैं, राइट, या वर्टिकल्स और लेटरल फाइल्स आर ओनली इंसुलेटेड फॉर पेपर सिक्योरिटी। जो घरों पे जो अलमारियां वगैरह होती हैं ना, उसमें अगर घरों में आग लग जाए तो वो सारी अलमारी भी जल जाएगी, क्योंकि वो जैसे कबर्ड लिखा लकड़ी की रहेगी, राइट, या उसमें जो भी डाटा रखा होगा, जो भी चीज़ें सामान रखा होगा, वो भी जल जाएगा। ठीक है, तो वो वहाँ पे सूटेबल नहीं है।
will not protect data at all in a fire where a proper data safe must be used. जहाँ पे डाटा सेफ की जरूरत है वहाँ पे डाटा सेफ ही लगेगा, वहाँ पे कवर्ड्स ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर मीडिया। यस, कंप्यूटर मीडिया की अब हम डिटेल में बात करेंगे कि कितने टेम्परेचर तक वो जैसे आग लगेगी घर पे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो टेम्परेचर राइज होगा तो कितने टेम्परेचर तक वो सहन कर सकती है। It is recommended that a computer media not to be exposed to temperatures over 125 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में नहीं है, ये ध्यान रखना आपने। और ह्यूमिडिटी लेवल 85%। इससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी, इससे ज़्यादा टेम्परेचर को सहन करने के लिए जनरली कंप्यूटर मीडिया नहीं बने होते हैं। तो आपका जो फायर प्रूफ सेफ होगा या सिक्योरिटी कंटेनर होगा वो वहाँ पे जो रखा होगा, वहाँ पे अगर आग लग जा रही है, ठीक, तो उसके अंदर जो रखा है सामान वो बचे, उसे अंदर का टेम्परेचर मतलब कि राइज ना होने दे वो, ये यहाँ पे ये कहना जाता है। ठीक है, वो इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि बाहर जाए जितनी मर्जी आग लग जाए, अंदर का टेम्परेचर इससे कम ही रहेगा और ह्यूमिडिटी इससे कम ही रहेगी। ठीक है, डाटा सेफ प्रोटेक्ट कंप्यूटर मीडिया फ्रॉम फायर, आग से बचाएंगे, डस्ट से बचाएंगे, मिट्टी है, डस्ट है, धूल है, राइट। जैसे सीमेंट फैक्ट्री है वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी डस्ट होगी। मैग्नेटिक फील्ड होती है कई बार, यस, तो उससे भी बचाएगा। या अनऑथोराइज एक्सेस, उससे भी बचाएगा। ठीक है, वो खुलेगा नहीं, उसकी चाबी उस स्पेशली डिज़ाइन वो की होंगी, या पासवर्ड बेस्ड होंगी, या आइरिस या रेटिना स्कैन करने वाली होगी, फेशियल रिकॉग्निशन वाली होगी। ठीक है, बहुत सारे जो हैं अलग अलग तरह की मार्केट में आती हैं और एक्सेसिबल नहीं होती है कॉमन पर्सन के लिए जनरली, जो कि आपको एक्सीडेंटल डैमेज से भी बचा पाएगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक, यस, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। हार्डवेयर में जब भी आप डील करते हैं, रास्पबेरी पाई पे या आप आर्डिनो पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रहता है उससे हमें बचाव करना होता है। ठीक है, देखिए जो आर्डिनो है, जो रास्पबेरी पाई है, 5 वोल्ट पे चलने के लिए बने हुए हैं, राइट, 5 या मैक्सिमम 12 वोल्ट, ओके। लेकिन ह्यूमन बॉडी चलते फिरते 50,000 वोल्ट जनरेट कर सकती है। जैसे आजकल आपने देखा हुआ है, एकदम आप उठ रहे हैं, झटका सा लग रहा है, ठीक है, कंबल ओढ़ने पड़ रहे हैं आजकल, ठीक है, बर्फ़ गिर रही है अप्रैल के महीने में, मई शुरू होने वाला है। ठीक है, तो काफ़ी उतार चढ़ाव यहाँ पे जो चला हुआ है मौसम में, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये जो है 50,000 वोल्ट तक हो सकता है, वेर एज रास्पबेरी पाई जो जितनी भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है वो 5 वोल्ट तक चलने के लिए बने हुए हैं, 5 से 12 वोल्ट के बीच में। अब आप सोचिए, जो 5 वोल्ट ही सहन कर सकता है, 12 वोल्ट ही सहन कर सकता है, उसको अगर आप 50,000 वोल्टेज अप्लाई कर दें तो उसका क्या हश्र होगा, वो तो जल जाएगा साइलेंटली। वहाँ पे आग नहीं लगेगी लेकिन वो साइलेंटली डाई हो जाएगा कंपोनेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को बेसिकली डैमेज ही टेम्परेचर करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्जिंग ही करती है। ओके, तो उससे भी ये डाटा सेफ्स आपको बचा के रखेंगे। ये देखिए आग लग गई है, तिजोरी यहाँ पे आपको दिख रही है, ये बाहर का हिस्सा जला हुआ है, अंदर का भी काफ़ी कुछ एक चीज़ें यहाँ पे बची हुई हैं। तो इस तरह का सिनेरियो होता है। और ये है आपका डाटा सेफ्स वगैरह या सिक्योरिटी कंटेनर्स, फायर प्रूफ सेफ्स वगैरह, इस तरह के आते हैं। ये फायर किंग कंपनी का, यू कैन गूगल इट। इसमें देखिए फाइलें रखी हैं कुछ एक यहाँ पे, और यहाँ पे चीज़ें रखी हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट द फायर प्रूफ सेफ्स एंड सिक्योरिटी कंटेनर। दोनों का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट, फिजिकली प्रोटेक्ट द डेटा, बस। लास्ट देखिए, फिजिकल सिक्योरिटी थ्रू यूज ऑफ केबल्स, लॉक्स एंड बायोमेट्रिक कंट्रोल। 3 चीज़ें इसमें, केबल एंड लॉक्स, और थर्ड इज बायोमेट्रिक कंट्रोल। तो देखिए इनके क्या है, to provide the physical security to computers, laptops and disk drives and electronic media, many products are available from the multiple vendors। बहुत सारे वेंडर्स, बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इस काम को करने के लिए। इस काम को जो कि केबल बनाते हैं, लॉक्स बनाते हैं, बायोमेट्रिक कंट्रोल वगैरह वहाँ पे डिप्लॉय करके आपको देते हैं। ठीक है, द मैकेनिज्म इज इंस्टॉल्ड टू द शेल ऑफ द कंप्यूटर। शेल ऑफ द कंप्यूटर हुआ कंप्यूटर की जो कैबिनेट है। कई बार आपने देखा होगा ना, कंप्यूटर का जो सिस्टम बॉक्स है उसके बैक साइड में हल्का सा ताला लगाने के लिए जगह होती है, कभी ध्यान दिया? कंप्यूटर का जो सिस्टम बॉक्स है आपका, उसके बैक साइड में कैबिनेट कोई खोल ना ले,
तो वहाँ पे ताला लगाने की जगह होती है, फिजिकली लॉक, छोटा सा ताला। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, ये कभी ऑब्जर्व करना इस बात। इवन आप जो लैपटॉप्स होते हैं, सभी लैपटॉप्स में ये चीज़ रहती है। जहाँ पे चार्जर का पॉइंट होता है वहाँ पे एक लॉक का सिंबल बना होता है, जैसे एज आई कैन सी राइट नाउ इन माय लैपटॉप, उसमें लॉक का सिंबल बना हुआ है। तो वहाँ से एक छोटी सी केबल अंदर इंसर्ट होती है जो कि ये केबल एंड लॉक का काम करेगी। ठीक है, जैसे आप मान लो ट्रेन पे आप जा रहे हैं, आपको पता है ट्रेन में कई तरह की चोरियाँ होती हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे, लैपटॉप को उस वाले लॉक से लगा के वहाँ पे बांध के रख देंगे, सो दैट कोई ले ना जाए उसे। जैसे साइकिल पे आप लॉक लगाते हैं, घरों के बाहर आपने साइकिल रखी है अपनी खड़ी करके और लॉक लगा दिया उसको, और उस लॉक को आपने एक खंबे के साथ टाई करके रखा हुआ। अब चोर या तो उसको काटे, शोर होगा, फिर जब कटर की वहाँ पे वायर कटर की आवाज़ होगी, फिर वो पकड़ा जाएगा। अब वो खंबे को उखाड़ के ले तो जा सकता नहीं। ठीक है, ऐसे से प्रोटेक्शन हो जाएगी। ओके, तो सेम यहाँ पे जो प्रोविजन जो है डाला गया है। तो मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज केबल एंड लॉक्स। सिक्योरिटी केबल्स आर मल्टी स्ट्रेंड एयरक्राफ्ट टाइप स्टील केबल। स्टील की केबल होती है बाहर की, बाहर से स्टील जैसी दिखती है आपको ये, अफिक्स टू द वर्क स्टेशन, कंप्यूटर पे ये वो लगी होंगी, विद अ परमानेंटली अटैच्ड प्लेट दैट एंकर्स द सिक्योरिटी केबल्स टू द डेस्क और द अदर फिक्सचर। वो आपके जहाँ पे वो कंप्यूटर रखा होगा उसके डेस्क के साथ या फिर किसी और चीज़ के साथ उसको फिक्स करके रखा होगा उस केबल को। ठीक है, आगे मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, फिर आपको ध्यान में आ जाएगा। ये देखिए लैपटॉप के, थोड़ा जूम करके आपको मैं यहाँ पे इसका, आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर आपको नहीं दिख रहा है, बाद में जूम करके देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, लैपटॉप को एक केबल से जोड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर्स होते हैं, जैसे वीआईपी के सूटकेस आते हैं, अटैचियाँ आती हैं, उसमें 000 कर दें तो वो खुल जाएगा, और कोई और नंबर कर दिया आपने सेट तो वो लॉक हो जाएगा, राइट। उस तरह से यहाँ पे प्रोविज़न होता है। सेम यहाँ पे ये केबल है, देखिए ये अमेजोन से मैंने पिक्चर ली हुई है, ये 2 मीटर की लेंथ दिखा रहा है, और यहाँ पे ये लॉक आप यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टी फंक्शन लॉक होता है बेसिकली, जरूरी नहीं है लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए आप यूज़ करें, ये और जगह भी यूज़ किया जा सकता है। आपकी अपनी साइकिल है या कोई और चीज़ है जो आप एक्सटर्नल रखते हैं करके, ओके, ट्रैवलिंग के टाइम जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं उसके साथ ये आप टाई करके रख सकते हैं उनको। तो ये थे आपके केबल एंड लॉक्स। एंड लास्ट इज बायोमेट्रिक कंट्रोल। ये सबसे एडवांस, सबसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स ये कंट्रोल रहता है जब भी आपने फिजिकली सिक्योर करना है किसी चीज़ को। ठीक है, जैसे गेट पे आप बायोमेट्रिक कंट्रोल लगा दो, लॉक्स लगा दो, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक क्या होता है? इट इज़ अ साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग अ पर्सनस आइडेंटिटी, यानी कि आईडी। हर एक पर्सन की एक आईडी होती है। देखिए सभी जितने भी लोग इस पृथ्वी में हैं, अर्थ में हैं, सभी की शक्लें अलग हैं, सभी का फिंगरप्रिंट अलग हैं, राइट। सभी का रेटिना और आइरिस स्कैन अलग होगा, बॉडी की शेप अलग होगी, लिखने का स्टाइल अलग होगा, राइट, और उनकी बॉडी की शेप अलग होगी, एंड चलने का तरीका अलग होगा, सिग्नेचर करने का तरीका अलग होगा। उन्हीं चीज़ों को हम, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बेसिकली नाम देते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बायोमेट्रिक साइंस होती है, एक तरह की बायोमेट्रिक साइंस होती है ये, ठीक है, जो कि फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे से डील करता है। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? फेस, हर एक इंसान का चेहरा अलग है, शक्ल जिसको हम बोलते हैं। वॉइस, आवाज़, आवाज़ से भी हम पहचान सकते हैं, फेस से भी हम पहचान सकते हैं, फिंगरप्रिंट से हम पहचान सकते हैं, बॉडी कंटूर यानी कि शेप ऑफ द बॉडी, रेटिना एंड आइरिस, जो आपकी कठपुतली होती है, राइट, कठपुतली क्या बोलते हैं, आइरिस, ओके, रेटिना, एंड हैंड राइटिंग स्टाइल आपका या सिग्नेचर करने का स्टाइल वो अलग है। और गेट, गेट मीन्स द वे अ पर्सन वॉक, हर एक आदमी का चलने का तरीका अलग होता है, उससे भी आप जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी मतलब 100% ये फुल प्रूफ भी नहीं है, लेकिन हैकिंग इन पे हो सकती है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं। जो सबसे ज़्यादा जो डिप्लॉयड है चीज़ वो है फिंगरप्रिंट या फिर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है काफ़ी सालों से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस फिजिकल एंट्री पॉइंट्स। ये आपका आधा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, अप टू हेयर। यहाँ से हमने शुरू किया अप टू हेयर, तो ये आधा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो ज़्यादा इसमें टेक्निकल नहीं है,
इसमें इतना ही करिएगा आप। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।